आपका मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खुनज़ादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाता है वो उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह राज़ी मशा राज़ी। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया जान में फैला दें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साहब पहली गली है, कोने में सरानी वालों का हेड ऑफिस है। गली के सेंटर में मेरा दारा है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है गेट पे ही अलहाज खुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का, वहीं ऊपर आ जाएँ मेज़दान फ्लोर पे। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। पुरानी से पुरानी खांसी आपको होती है, बहुत पुरानी खांसी होती है, उसका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है। फेफड़ों का मसला है, बेहतरीन इलाज हमारे पास है। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दमे पे भी आप प्रोग्राम करूँगा। दमे पे के दमे वालों के क्या तकलीफ़ होती है, क्या अजियत पहुँचती है, लेकिन अभी मैं खांसी पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप रात को सोने से पहले एक काम करें कि 1 चमचा शहद ले लें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च और बराए नाम नमक और दालचीनी चुटकी मिला के मरीज़ को पिला दें। लेकिन याद रखें कि ये हेपेटाइटिस सी वाला मरीज़ नहीं ले सकता, ये याद रखें। हेपेटाइटिस सी वाला मरीज़ और बीपी हाई हो वो नहीं ले सकता, मना है, बिल्कुल मना है। बाकी सब ले सकते हैं। दूसरा काम, पहला काम तो ये करें, सोने से पहले ही करें, उनको मरीज़ को खाने में टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये 4 सब्ज़ी दें, रोटी डबल रोटी दे दें। इसको 1-2 महीने इसी को लेके चलें। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पुदीना डाल लें और अच्छा बना के दें उससे, वो खांसी मुसलसल कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम आपको मैं बता रहा हूँ कि आप बोलते हैं केवा, चीनी पत्ती ज़रूरत मुताबिक डाली, 1 बड़ी इलायची डाली, 1 चुटकी दालचीनी डाली, 1 लौंग डाला, आधी इंच का टुकड़ा अदरक कूट के या पीस के उसमें डालो, उसको अच्छे खासा पका लो। 1 गिलास पानी डालो, पक के आधा रह जाए, उस मरीज़ को दिन में किसी भी एक टाइम पिला दो। वो मुसलसल बेहतर होते चंद दिन गुजरेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आ चुका होगा। खांसी भी ख़त्म, बलगम भी ख़त्म, और जो कोई तकलीफ़ होगी गले की, सीने की, वो भी साथ साथ ख़त्म होती चली जाएगी। ये ज़िंदगी ऐसी है कि जब तक हम जिंदा, हमने दुख दर्द और हम खुशी सब देखना है। दुख तक दर्द बीमारियाँ देखनी है, सेहत भी देखनी है, ये निज़ाम इलाही है। ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो इंसान की ज़िंदगी नहीं रहती है। वो एक तसलसल में रहे तो वो मज़ा नहीं आता। अल्लाह की शान के ऊपर नीचे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिन रात ज़रूरी है, जैसे गर्मी सर्दी ज़रूरी है, गम खुशी ज़रूरी है, बीमारी शिफा ज़रूरी है। बीमारी के बाद जब आपको शिफा मिलती है, किस हद तक खुश होते हैं। जिसकी छोटी सी मिसाल है कि जब हमारे घर में कोई भी औलाद पैदा होती है, हम कहते हैं खुश होते हैं, यार हमारे घर में बेटी आई, बेटा आया, कितनी खुशी होती है। ऐसी खुशी कब्रिस्तान वालों को भी होती है। जब कोई शख्स कब्रिस्तान को दफनाने के लेके जाते हैं तो वो लोग खुश होते हैं कि आज हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। वहाँ जाके पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ मेहमान जाने के बाद मालूम होता है अगर गुनहगार इससे पूरे कब्रिस्तान वाले के लिए अजाब है तो वो कहते हैं या अल्लाह क्या अजाब आ गया। अगर कोई नेक हस्ती है और जब वहाँ जाके वो उसे वहाँ पहुँचाया जाता है कब्रिस्तान में, तो सारे कब्र वाले कहते हैं, अहले कबूर खुश होते हैं कि अल्लाह हमारे पास नेक हस्ती आई, हमें सुकून मिल रहा है। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे और पढ़े बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो फ़र्ज है आज तक तमाम लोगों को शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी रोज़ी को शादा नशा को शादी ब्याह समेत सारे मामला हल हो जाएँ, मुल्क को कौम की बका सामने हो जाए। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ा, सबसे अमीर मुल्क हो और सारी कायनात इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ मैं अक्सर करता चला रहा हूँ, तकरीबन कई सालों से मैं कर रहा हूँ। सब लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, फ़र्श आज तक तमाम मुल्कों को शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर मुल्क हर इंसान इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर ताकत वाला मुल्क इस्लाम और पाकिस्तान हो, और जितने भी लोग कायनात में बीमार हैं फ़र्श सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन फ़ी अमानिल्लाह।